अगर इस किस्म की करारदाद आती है तो कम से कम हमें भी अगर वो दिखा देते कि ये करारदाद हम पेश कर रहे हैं और उससे पहले जो दहशतगर्दी के हवाले से करारदाद पेश की, जो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत पर करारदाद पेश की है। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं करनी या अपनी ज़िम्मेदारी किसी पर डाली तो नहीं है। ये तो बड़ी अहम करारदाद थी और अगर हमें वो करारदाद दी जाती हम भी उसको पढ़ते, हम भी उसकी तौसीक करना चाहते हैं इस हवाले से कि वो एक अहम और संजीदा मसला है, हमारे पूरे सूबे का मसला है, हमारे अमन व अमान का मसला उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मईशत का मसला उसके साथ जुड़ा हुआ है। जनाब स्पीकर, हम भी उनके साथ इस करारदाद पे साइन करते और हम भी उसको तौसीक करते उसकी, या हम भी वो करारदाद पढ़ लेते। जनाब स्पीकर, बात यह है कि अगर मरकज़ी हुकूमत एक बातचीत अफ़गानिस्तान के साथ इसी हवाले से हो रही है और चाहिए ये कि किसी इस हुकूमत की तरफ से एक संजीदगी से ये बात मरकज़ी हुकूमत के साथ की जाती और ये भी अपना इनपुट उसमें शामिल करते और ये भी उस मुज़ाकरात में नुमाइंदगी करते थ्रू फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि ख़ारजा उमूर का मसला है और उसमें चूँकि फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो सूबाई हुकूमत डायरेक्टली उसमें मुज़ाकरात नहीं कर सकती, उसको भी थ्रू मरकज़ी हुकूमत जाकर उस मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए था। और ये बड़ी अच्छी बात थी। हमारे पूरे सूबे का संगीन मसला है। आप इस वक्त पूरे हमारे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो सूरत हाल है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो लोग जब वहाँ पे रहते हैं वो सब कुछ वही बर्दाश्त कर रहे हैं कि रात को कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। अमन अमान की सूरत हाल ये है, पुलिस के जो ताने हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं। रात को हुकूमत पता नहीं किन लोगों की होती है जनाब स्पीकर। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, और मैं एक और बात भी साथ शामिल करना चाहता हूँ। हम ये जो अभी करारदाद आई है उसको पढ़ भी लेंगे और उस पर हम साइन भी करते हैं, उसकी तौसीक करते हैं और मुकम्मल तौर पे करते हैं। गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ जो यकजहती और जो आवाज़ उठानी चाहिए और मुअस्सर आवाज़ उठानी चाहिए जिससे हम पूरे कौम में एक उजागर कर सकें इस मसले को और इस संगीन मसले को और इस तकलीफ़ को जो पूरे उम्मा में ये तकलीफ़ जा रही है। उस तकलीफ़ का एहसास हमारे लोगों में होना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। और ये एक फ़ोरम है पार्लियामेंट पूरे सूबे का कि वो नुमाइंदगी कर रही है पूरे सूबे की, तो एक मुअस्सर आवाज़ जानी चाहिए। तो मैं पिछले एक बिल की भी बात करता हूँ कि बिल पेश हुआ माइन एंड मिनरल का, और आप उस पर आपके डिपार्टमेंट जो है उस पर ब्रीफिंग देना चाहते हैं और 2 दफ़ा ब्रीफिंग जो दी जा रही थी उसमें भी झगड़ा हुआ है। बुनियादी बात यह है कि वो भी एक अहम मसला है, हमारे सूबे के हुकूक का मसला है, हमारे सूबे के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। तो मेरी उसमें भी मैं एक राय देना चाहता हूँ इस पूरे ऐवान को आपके तवस्सुत से, कि मैं समझता हूँ कि इस पे तमाम पार्टियाँ जो मरकज़ के हवाले से कि तमाम पार्टियाँ इस पे बाकायदा इस पे गौर व खौज हो, बैठें, इस पे डिस्कशन हो। ये कोई छुपा के नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। अपने सूबे के हुकूक हैं वो हम क्यों सल्ब करें? हम वो जो 18वीं तरमीम के तहत हमें हुकूक मिले हैं, आइन के तहत हमें हुकूक मिले, हम उसको क्यों सल्ब करवाएं? और आइन की खिलाफ वर्जी क्यों हो उस बिल की वजह से, ताकि हमारी ये डिस्कशन हो और एक हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस नतीजे तक पहुँचे। PTI बुनियादी दावेदार है उस बिल की, और नून लीग है, पीपल पार्टी है, GUI है, ये ANP है, तमाम जो इस ऐवान में पार्टियां बैठी हैं उनका मुश्तरका तौर पर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और जो नुकात हैं और जो दफ़ात हैं, अगर वो उस पर इत्तेफाक नहीं हो सकता और उसको हम निकाल सकते हैं और सूबे के बेहतरी के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, अवाम के बच्चों के हुकूक के लिए उसका तहफ़्फ़ुज़ तो हमने करना है। अगर हम उसका तहफ़्फ़ुज़ ना करें और हम अपने हक़ को हम उससे दस्तबरदार हो जाएं और अपने अवाम का और अपने बच्चों का जो हक़ है वो हम सल्ब कर दें उनसे, तो ये हम कौन से फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों के साथ और अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे इस सवाल। तो